प्यारे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। दोनों छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग 49 एंड 50 क्वेश्चन है। मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन यही क्लियर कर रहा हूं, दिखा के फायदा नहीं है। पहले क्वेश्चन ही क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद तुरंत सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन क्या है? कंसिडर ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, मास m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। 3D में बनाने का प्रयास करें तो ये स्क्वायर प्लेट है, लैमिना मान लीजिए, लैमिना तो वो साइड ए और मास m। इसके परपेंडिकुलर और इसके कॉर्नर से के अबाउट्स को घुमाना है, मोमेंट से निकालना है। आप समझ चुके होंगे ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर कोई एक्सिस इसी के पैरेलल परंतु सेंटर ऑफ मास से इसके अबाउट अगर इसको घुमाते तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सी एक महान थ्योरम यहां काम आने वाली है। यस, पढ़ने वाले बच्चे बोल चुके हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस is your moment of inertia about axis parallel to this but passing through center of mass plus md square, mass of object, and d is the distance between two parallel axes. It's okay. This is required, and this rectangular lamina, एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, का सेंटर से जाने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस, इस प्लेन आपने पढ़ा हुआ है। m जो उसका मास है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि दोनों यहां पे a है, अपॉन 12, m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12 plus mass and distance between two parallel axes, this a by 2 का hypotenuse। तो this distance, perpendicular distance, both perpendicular, अगर आप स्क्वायर ऐसे बनाते हैं, एक एक्सिस ये जा रही है ऐसे में, एक्सिस ये जा रही है ऐसे में, दोनों परपेंडिकुलर से ये बन जाएगी। एक यहां से जा रही परपेंडिकुलर, एक यहां से जा रही परपेंडिकुलर, तो ये हुई ना। तो दिस स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2 स्क्वायर प्लस ए बाई 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, दैट्स ऑल। एम 2a स्क्वायर बाई 6, 2a स्क्वायर बाई 12, सो 2 से 6 आ जाएगा, प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, दिस प्लस दिस, एम ए स्क्वायर, एंड 1.6 प्लस 1.2, एलसीएम 6, 1 प्लस 3 4, 2 बाई 3 एम ए स्क्वायर। 49 का डी ऑप्शन सही है, 2 बाई 3 एम ए स्क्वायर। इट्स ओके।
सिंपल क्वेश्चन. नाउ लास्ट क्वेश्चन, केवल 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में बताने थे. 50th, ये भी आसान है. फिफ्टीथ क्वेश्चन. A thin rod of length L and mass M is bent at its midpoint into 2 halves so that the angle between them is 90 degree. इतना कर लें पहले. ये रॉड थी, बीचों बीच को बेंड कर दिया 90 डिग्री. ये पूरी रॉड पहले एक ही थी. एल लेंथ की थी तो L/2, L/2. M मास की थी M/2, M/2. यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मान चलते हैं. और 90 डिग्री पे इसको बेंड कर दिया. The moment of inertia of bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to plane of defined by the 2 halves of the rod is. इस प्लेन और बेंडिंग पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. इट्स वेरी सिंपल. इसके अबाउट घुमाओगे तो ये भी रॉड जो कि एक एंड के रिस्पेक्ट में घूमेगी एज वेल एज ये भी. और रॉड जब किसी एंड के अबाउट घूमेगी तो ml²/3. ml²/3. तो क्या है m? M/2. क्या है l? L/2. ये हो गया इसका. और इतना इसका भी होगा मल्टीप्लाइड बाई 2. वेरी सिंपल. ml²/2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 मल्टीप्लाइड बाई 2. ml²/12. ऑप्शन सी. ठीक है. तो ये 2 बड़े प्यारे क्वेश्चन, बेहद प्यारे क्वेश्चन. बस आपको कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रॉड का एंड के रिस्पेक्ट में, मिडिल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक, सर्कुलर रिंग का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. और 2 थ्योरम्स तो महान क्लियर हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इससे पहले वाले क्वेश्चन में 49 में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की गई थी. ओके. बाकी आपको जो क्वेश्चन जिस बच्चे को भी पूछना हो पूछ सकते हो. डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. ओके प्यारे बच्चों.